गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्लास 10 बीटीबीसी के बुक से बच्चों बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम 2.2 तक बताए थे, पूरे प्रश्न को सोल्व किए थे। उसमें भी यदि आपका किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम यदि आया होगा तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में बच्चों कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा बच्चों विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल पता लगाएं। तो स्टूडेंट को लगता है कि जब विभाजन एल्गोरिथम का कहा दिया ना तो कोई अलग नियम होगा, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। जो आप बचपन में जो भागा जानते हैं ना, जस्ट वही भागा है कि 8 में बचपन में जो सीखते थे हम लोग बच्चों, इस ढंग से सीखते हैं। 2 से ऐसे बना के बच्चों दिया जाता है, 2 से 8 में हमें भाग देना है, तब बच्चों 8। इसी को बच्चों जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसी को दूसरा स्टेप में चलते हैं 8 भागा 2, ऐसे लिखा हुआ रहता है। अब जब काम करने के लिए कहा जाता है तो इसका भी मतलब बच्चों वही 2 और 8 से बच्चों भाग देना, 2 4 8। ये भी जब बच्चों कंप्लीट हो जाता है तो ऊपर क्लास में चलने के बाद बच्चों ये मिलता है 8 बटा 2, तो इतना बराबर बच्चों हमारा 4 होता है तीनों एक ही चीज। ये बचपन में हम लोग ने सीखा, ये हम लोग ने ये जब सीख गया तो ये पता चला, ये जब बच्चों सीख गया तो ये सीखा, ये तीनों का तीनों एक ही चीज है। और जब ये अंक में जब बच्चों कंप्लीट हो जाता है ना तो स्टूडेंट को यहां पर डाउटफुल में आता है। यहां एक px दे देता है, एक gx दे देता है, एक px दे देता है, यहां तो px को gx से भाग देने के लिए कहा। तो ये दोनों में मात्र ये देखा जाता है बच्चों कि बड़ा और छोटा कौन है। तो बड़ा को बच्चों हमेशा बीच में लिखा जाता है और छोटा को बच्चों यहां पर, जिसको हम लोग भाजक कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं और इसको बच्चों हम लोग भाज कहते हैं। यानी बड़का जो होता है ना वो हमारा भाज हो गया और छोटका जो होता है ना बच्चों वो हमारा भाजक हो गया। और इधर जो वैल्यू जो आते हैं ये वैल्यू को बच्चों हम लोग भागफल कहते हैं और नीचे जो वैल्यू आता है ना बच्चों वो हमारा शेषफल कहलाता है। तो उसी प्रकार से यहां पर अलजेब्रा में हमारा जो है मिलता है, तो इसमें अब हम लोग को बच्चों ये देखना है कि कौन हमारा बड़ा है कौन छोटा है। और ये अलजेब्रा में क्रिया करने के दरमियान में बच्चों ये चीज को ध्यान देना है कि क्या ये मानक रूप में है कि नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं मानक रूप बहुपद का क्या कहलाता है, तो घात हमारा घटते क्रम में सजा हुआ रहनी चाहिए बच्चों। तो यहां पर देखा गया कि घात हमारा घटते क्रम में सजा हुआ है, 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है। तो ये बच्चों मानक रूप में है। यहां पर भी 2 है, 2 के बाद 0 है, यह भी बच्चों मानक रूप में है। अगर इसको बनाने के लिए आप चलिएगा तो ये तो मानक रूप में है, लेकिन बच्चों ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि 2 के बाद 0 और 0 के बाद 1 है। घात जो है ना बच्चों घटते क्रम में सजा हुआ रहनी चाहिए, तब आपको क्रिया करने में आसान होगा, अन्यथा नहीं। यहां पर भी बच्चों घात जो है ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन नहीं कैलकुलेशन आसान हो, क्रिया आसान हो तो वो मानक रूप में होनी चाहिए। और बहुपद का मानक रूप कहलाता है कि ऐसे तो घटते क्रम या बढ़ते क्रम ये दोनों में से कोई भी एक रूप में है तो बच्चों वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। लेकिन नहीं, आपको जहां क्रिया करने की बात होती है, एक आसान या हार्ड की बात होता है, तो घात बच्चों बढ़ते क्रम में नहीं, घात हमारा घटते क्रम में सजा हुआ रहनी चाहिए, जो कि आपको ज्यादा बेस्ट होता है कैलकुलेशन करने में, क्रिया करने में। तो यहां पर ये भी मानक रूप में नहीं है, ये भी मानक रूप में नहीं है, वो मानक रूप में पहले बच्चों कंप्लीट करना होगा। अब सवाल उठता है ये बच्चों कि अब ये दोनों में बड़ा कौन है, ये तो अंक के रूप में है नहीं, तो बच्चों बड़ा कौन है, तो जिसका घात ज्यादा होगा, जिसका घात ज्यादा होगा वो बच्चों हमारा बड़ा होगा। तो यहां पर किसका घात ज्यादा है, ये किसका px का, और gx का घात कम है, इसलिए px को बच्चों हम लोग बीच में लिखेंगे और gx को बच्चों हम लोग भाजक बनाएंगे। यानी x स्क्वायर माइनस 2 से x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 5x माइनस 3 में बच्चों हम लोग भाग देंगे। यानी यहां जो वैल्यू आएगा ना बच्चों ये हमारा भाजक होगा, और यहां वाली जो वैल्यू होगा ना बच्चों यहां वाली वैल्यू हमारा भाज होगा। क्यों, क्योंकि ये जब भी लिखा जाता है ना तो वर्गा को लिखा जाता है, ये वर्गा ये है। क्यों वर्गा है, क्योंकि इसका घात ज्यादा है, तो जिसका घात ज्यादा होता है वह अलजेब्रा में और उसे बड़ा माना जाता है, और जिसका घात कम होता है वो बच्चों छोटा माना जाता है। तब यहां पर यही देखना है कि x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे बच्चों कि x क्यूब आएगा। नहीं अगर पता चलता है ना तो यहां आपको उच्चतम घात बच्चों कितना है, x क्यूब है, x क्यूब हमारा है, तो x क्यूब में x स्क्वायर से बच्चों भाग दे दिया, 3 में से 2 गया x, तो बच्चों x आ गया, भागफल कितना आया x। अब इस x में या इस x में बच्चों यहां जो होता है ना उससे गुना किया जाता है, x स्क्वायर माइनस 2, तो गुना कर दीजिए x क्यूब माइनस 2x। तो जो बच्चों ये गुना करके जो आया ना उसको उठाकर बच्चों यहां पर हम लोग
अब यहाँ पर जब लिखाया ये प्लस है तो बच्चों माइनस, माइनस है तो बच्चों प्लस। अब यहाँ पर बच्चों ये आगे कट गया। अब ये दोनों जाति समान नहीं है, इसलिए ये दोनों में बच्चों क्रिया नहीं होगी। तब यहाँ पर पहले उच्चतम घात वाला को लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, 5x प्लस 2x है बच्चों, तब 5 और 2 7x माइनस, यहाँ पर कितना मतलब लग गया, x मतलब है। अब बच्चों अब यहाँ पर देखिए कि फिर आ गया माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए माइनस 3x स्क्वायर में यहाँ पर उच्चतम वाला से बच्चों भाग दे दीजिए, x स्क्वायर से भाग दे दिया, ये x स्क्वायर कट गया, तो बच्चों बच गया कितना, -3। अब ये -3 से बच्चों कितना में गुना होगा, तो x स्क्वायर माइनस, तो बच्चों गुना कर दिया, -3x स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 3 दूनी 6, तो बच्चों यहाँ पर लग गया कितना मतलब है, -3 मतलब है। यहाँ पर आ गया -3x स्क्वायर प्लस 6 बच्चों आ गया, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाली बच्चों जो है ना कट गया, तो ये 7x -3 और -6, तो 6 या 3 बच्चों कितना 9। क्या अभी और लगेगा, स्टूडेंट को लगता है कि सर ये भी दो पद है, ये भी दो पद है, अभी तो लंबे करेगा, तो यार कब लगता है, जब आपको ये बड़ा रहता है, जब ये छोटा हो गया ना तो बच्चों ये शेषफल कहलाता है। तो इसका घात कितना 1 और इसका घात कितना 2, तो ये बच्चों इसकी घात छोटा हो गया तो समझिए कि ये शेषफल हो गया। इसलिए भागफल, भागफल बराबर बच्चों x - 3 और शेषफल बराबर बच्चों 7x - 9। एक बच्चों ध्यान देना है, कहीं पर भी जब भाग देने की बारी आवे ना तो इस ढंग से बच्चों काम करें, कभी भी किसी भी प्रकार की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बहुत सारे स्टूडेंट मेन पॉइंट यहीं पर है, और लगाना चाहता है तो लगेगा कि नहीं, जब ये कम हो जाता है बच्चों तो नहीं लगता है, और ये कम कब माना जाएगा, जब इसका घात कम हो जाएगा। तो बच्चों इसका घात कितना है 1 है, तो जब बच्चों घात 1 हो गया ना तो बच्चों ये हमारा क्या कहला गया, शेषफल कहला गया, और सॉरी घात 1 हो गया ना तो ये कम गया, इसलिए ये भाग नहीं, अब भागा नहीं लगेगा, ये बच्चों शेषफल कहला जाएगा, शेषफल। इसी प्रकार से फिर बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या बच्चों दूसरा हम लोग चलते हैं। यहां पर बच्चों बीच में इसको लिखेंगे और इसको भाजक बनाएंगे, तब इसको जब लिखने के लिए जब चलेंगे बच्चों तो यहां पर घात जो है ना हमारा घटते क्रम में सजा हुआ नहीं है, 2 है, 2 के बाद 0 है तब 1 है, तो यहां पर घात हमारा घटते क्रम में सजा हुआ नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले घात को बच्चों घटते क्रम में सजाते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी इस ढंग से लिखा कि ये उच्चतम घात वाला को पहले, फिर उसके बाद वाला पहले, फिर उसके बाद, इस ढंग से जो बच्चों जो लिखाया ना ये बहुपद का मानक रूप कहलाया। तो यही आपको बहुत में पॉइंट यहां पर बच्चों गलती करते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कोई भी काम करने के पहले वो बहुपद का मानक रूप में होना बहुत जरूरी है। तब इसको भाजक इसलिए माना, इसको भाजक इसलिए माना क्योंकि इसका घात क्या है, कम है, इसको भाज इसलिए माना क्योंकि इसका घात ज्यादा है, तो घात बच्चों 4 है, इसलिए ये भाजक का भाज हमारा हो गया। अब यहां पर अभाज्य को हमेशा बीच में लिखा जाता है, यानी x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आता है। अब फिर बात आ गया बनाने का, अब कितना से x स्क्वायर में बच्चों गुणा करेंगे कि हमारा x का पावर 4 आएगा, इसी चीज को स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पाता है। तो जब ना आवे ना तीन रफ हुआ ना x का पावर 4, यानी यहां वाले उच्चतम घात को ऊपरे और यहां वाले उच्चतम घात को नीचे, क्रिया करने में दो एक चीज को दिखाई जाता है, इसके उच्चतम वाला को और इसके उच्चतम वाला को। कहीं भी समाज में भी आप चलिएगा ना बच्चों, तो जब दो घर रहेगा ना तो छोटकन को आप नहीं पूछिएगा, सबसे पहले जाइएगा तो उस गांव में बड़ा आदमी कौन है, तो बड़के को चुनिएगा आप जो है। तो वही चीज होता है यहां पर भी, ये दो, एगो भाज है और एगो भाजक है, तो जब कैलकुलेशन करने की बात आता है ना तो एरा में बड़का और एरा में बड़का, तो एरा में बड़का 4 है इसलिए उसको ऊपर रखा, और एरा में बड़का 2 है इसलिए बच्चों इसको नीचे रखा। तो अब ये 4 में से 2 गया था, x स्क्वायर आ गया, क्योंकि पावर घट जाता है बच्चों, तो अब x स्क्वायर आ गया। अब गुना करने की बारी आया तो गुना केरा में करेंगे, तेरा में करेंगे, जितना है यहां पर लिखा हुआ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तब बच्चों गुना क्या है, पावर को जोड़ देना ही गुना कहलाता है और कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो x का पावर 4, x क्यूब हो गया, 2 1 3 और x स्क्वायर हो गया, इसी को बच्चों जो है ना यहां पर x स्क्वायर मतलब लगा दिया। तो x का पावर 4 माइनस x की प्लस x स्क्वायर, इधर प्लस है तो बच्चों इधर माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो बच्चों माइनस दे दिया। अभी x का पावर 4, x का पावर 4 बच्चों कर दिया। अभी क्या करना है, अब यहां पर -3 है, यहां पर -3 है,
और यहाँ पर बच्चों क्या है +1 है। खाली पूर्णांकवाद से मतलब होता है, सॉरी अब यहाँ पर ये दोनों में क्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात 3 है और इसकी घात 2 है, तो घात 2 वाला के साथ बच्चों क्रिया होता है। ये घात 3 वाला ऊपर है नहीं, ये अकेले है, तो ये x³ बच्चों लिखा गया। ये निचला चिन्ह से मतलब होता है, ये बीच वाला चिन्ह से मतलब बच्चों नहीं होता है, क्योंकि घटाव में ये गुण होता है, वो चिन्ह को बदल देता है। ये माइनस था तो बच्चों प्लस कर दिया, ये x³ हमारा लिखा गया। अब स्क्वायर वाला एजा कितना है बच्चों -3 है, और एजा स्क्वायर वाला बच्चों कितना है -1 है, तो -3 और -1 बच्चों कितना हो गया -4, तो एजा लिखा गया -4 और x स्क्वायर जाति का x स्क्वायर जाति लिख दिया +4x + 5 हो गया बच्चों। अब फिर वही बात, अब x³ है बच्चों, तो यहां वाले उच्चतम 3 है और यहां वाले उच्चतम 2 है, तो x³ में x स्क्वायर से बच्चों भाग देंगे, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो बच्चों x आ गया। अब इस x से फिर बच्चों x स्क्वायर - x + 1 में गुणा करेंगे, तब x में गुणा किया x³ x स्क्वायर + x आ गया बच्चों, यानी कितना मतलब लग गया x मतलब लग गया, तो वही वाला वैल्यू यहां पर उतार देना है बच्चों। अब यहां पर ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस उतर गया। अब ये x³ या x³ बच्चों कट गया। अब देखो अब यहां पर लिखने की बारी आया, तो ये x स्क्वायर को झाड़ दो, x स्क्वायर को क्या कर दो बच्चों झाड़ दो। तो जब x स्क्वायर को जब बच्चों झाड़ दिया ना, तो देखो x स्क्वायर को आपने झाड़ दिया, तो झाड़ दिया तो बच्चों कितना बचा तुम्हारा ये -4 और बच्चों बचा नहीं कुछ है, तो यानी कहने के मतलब 1 बच गया, तो -4 और ये प्लस है, तो ये -4 प्लस है, तो -4 + 1 बच्चों क्या होगा घटेगा ना हमारा, तो 4 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचा 3 बचा, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए जाकोजी का चिन्ह पड़ेगा माइनस का, कौन का चिन्ह बड़ा है माइनस के, तो पहले बच्चों माइनस के चिन्ह दे दो। अब ये -4 + तो ये आपको घट गया, 4 में से 1 गया था 3 और x स्क्वायर जाती x स्क्वायर लिखा गया और ये 4। अब ये बच्चों फिर वही बात, ये 4 है क्या है 4 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो 4 में से 1 गया तो बच्चों कितना हो गया 3, तो ये प्लस में था प्लस पड़ गया 3x प्लस बच्चों कितना 5। फिर बच्चों फिर वही बात, फिर हमें गुणा करने के लिए आया, तो ये -3x स्क्वायर में -3x स्क्वायर में बच्चों यहां वाले उच्चतम वाला से भाग दे दिया, x स्क्वायर कट गया, बच गया बच्चों कितना -3 आ गया। अब ये -3 जब आ गया तो ये हूबहू है ना बच्चों, ये उतार दिया गया, -3 से गुणा कर दिया, -3x स्क्वायर + 3x -3, तो बच्चों कितना मतलब लग गया -3 मतलब लग गया, तब -3x स्क्वायर + 3x -3 आ गया बच्चों, ये माइनस है प्लस है माइनस माइनस है प्लस, 3x स्क्वायर कट गया, 3x और 3x कट गया, 5 और 3 बच्चों कितना 8 आ गया। तब यहां पर हमारा भागफल बच्चों x स्क्वायर + x - 3 और जो हमारा शेषफल आ गया ना बच्चों, ये शेषफल बच्चों हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो यही बच्चों हमारी वैल्यू आएगा, यही हमारी मान होगी, क्योंकि यहाँ वाले जो मान हो गए ना, यहाँ वाले जो वैल्यू हो गए ना, ये बच्चों हमारा जो है भागफल हो गया और ये बात बच्चों हमारा शेषफल हो गया। क्यों? क्योंकि इसका घात 0 है और इसका घात 2 है, तो जैसे ही घात यदि कम गया ना तो बच्चों वो हमारा शेषफल कहलाता है। ये बच्चों हमारा बताने की तरीका है। फिर ये तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों घात हमारा घटते क्रम में नहीं है, तो सबसे पहले बच्चों घात को हम लोग घटते क्रम में सजाएंगे, -x स्क्वायर + 2 बच्चों अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि जब तक घात को घटते क्रम में नहीं सजाया जाता है ना, जब तक बच्चों उसे बनाना संभव नहीं है। यहां पर -x स्क्वायर + 2 हो गया। अब यहां पर जो आया ना, जो न्यूनतम है उसको भाजक और जो अधिकतम है उसे बच्चों भाज बनाया जाता है। अब इसे बनाने के लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर यही लिखेंगे। फिर वही बात, जब जा आता है ना तो स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, गुणा करें तो कितना से गुणा करें, जब स्क्वायर वाला जब नेगेटिव आ जाता है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। तो इस चीज से बचने के लिए बच्चों ये आप रख करें, कभी भी गलती नहीं होगी। अब x का पावर 4 है, इसमें -x स्क्वायर से बच्चों भाग, तब ये 4 में से 2 गया था 2, तब -x स्क्वायर आ गया, तो बच्चों यानी लगा के मतलब है -x स्क्वायर मतलब तब -x स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना में, तो यहां जो है ना बच्चों ये पूरा मनवा में गुणा किया जाता है। ये -2 को मिल गया प्लस का चिन्ह, x का पावर 4 -2x स्क्वायर आ गया, तो जो बच्चों आया ना वैल्यू वो वैल्यू को यहां पर उतार देना है। अब प्लस है तो माइनस माइनस है प्लस, ये यानी बच्चों जो है ना कटेगा। अब यहां पर 1 है और यहां पर 2 है बच्चों, घात जिसका कम है, ये सॉरी यहां पर स्क्वायर है और यहां पर 1 है, ये दोनों में कभी क्रिया होगी ही नहीं, क्योंकि बच्चों की जाती है। और जब भी यहां लिखने की बारी आता है ना, अब वाला स्टूडेंट सोचता है कि x वाला को लिखेंगे स्क्वायर वाला को लिखें, तो पहले किसको लिखेंगे स्क्वायर वाला को, क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला ज्यादा है, तो इसलिए 2x स्क्वायर -5x + 6। फिर बच्चों अब यहां पर 2x स्क्वायर हमारा आ गया, तो 2x स्क्वायर में बच्चों -x स्क्वायर से भाग देंगे, ये x स्क्वायर कट गया, आ गया बच्चों -2, तो ये -2 मतलब लगेगा। अब गुणा करेंगे -x स्क्वायर + 2, क्योंकि इसी से तो देख के उतारा, इसी में तो बच्चों हमेशा गुणा करना है, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2x स्क्वायर -2 दूनी 4।
अब यहाँ पर जो गुना करके आया ना, अब वो यहाँ पर बच्चों लिख देना। गुना करने के दरमियान में हमारा सही है या गलत है, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, यानी उच्चतम घात वाला वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। यही हमारा मेन लक्ष्य होता है, मेन एम होता है। तो बच्चों प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, ई आदि कट गया, ई आदि कट गया। अब देखो ये दोनों जाति समान है, तो बच्चों जाति समान नहीं है, तो ये उच्चतम घात वाला को पहले लिख दिया, -5 6 प्लस में 4 प्लस में, तो बच्चों 6 या 4 कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पर और लगेगा, इक्कर घातवा 2 है, इक्कर घातवा क्या है 1 है, तो 13 से इक्कर घातवा बच्चों क्या हो गया, कम गया। तो जब कम गया ना, जब कम गया तो ये शेषफल कहलाता है। इसलिए भागफल बच्चों -x² -2 और शेषफल जो हो गया ना बच्चों, तो वो -5x + 10। यही बच्चों हमारी वैल्यू आएगा, यही बच्चों हमारा मान आएगा। तो इस ढंग से बच्चों हमारा भाग था, भाग को यही मेन पॉइंट है, उच्चतम घात वाला को बीच में, निम्नतम घात वाला को भाजक बनाओ और फिर बच्चों भाग दो। और ये कोई भी भाज का हो या भाजक का हो, उसका घात जो है ना बच्चों, वो घटते क्रम में सजा हुआ रहना चाहिए। और भाजक वाला इतना से गुना करें कि उच्चतम घात वाला बहुपद हमारा आ जाना चाहिए। यही 2-3 गो एम है भागा में, और इसी को अगर बरकरार रखते हैं तो भागा में बच्चों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो बच्चों एक चीज जानना, पहले बहुपद दूसरे बहुपद उससे मतलब नहीं होती भाषा में। भाग हमको देने, भाज किसको बनाएंगे, सबसे ज्यादा घात वाला। भाजक किसको बनाएंगे, निम्नतम घात वाला। घात किसका कम है बच्चों, उससे मतलब होता है। तो इसमें इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, तो इसको हम लोग भाजक बनाएंगे। इसका घात 2 है, इसका घात 4 है, इसको भाजक बनाएंगे। इसका घात 3 है, इसका घात 5 है, इसको भाजक बनाएंगे। यही बच्चों बात है, और कुछ नहीं ध्यान देना है। तो हम लोग बच्चों जो है ना, हमेशा भाग देने के दरमियान में यही ध्यान देना है। और एक ध्यान देने के लिए कह रहा, गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड बच्चों को कब कहलाता है, जब शेषफल हमारा क्या आता है, 0 आता है। यानी जब शेषफल 0 आ गया ना बच्चों, तो कहेंगे कि हाँ गुणनखंड है। और जब बच्चों शेषफल 0 नहीं आया ना, तो कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। यही तो मेन पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला का जब बनाएंगे तो t² - 3 से बच्चों भाग देंगे। इतना 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 5। तो यार अब जब भाग देंगे तो ये भी ध्यान देना है कि सब घटवा, सब का घटवा, ये बहुपदवा मानक रूप में है ना, मानक रूप में होने के लिए घटवा घटते क्रम में है ना। अगर है तो बच्चों क्रिया होगा, और नहीं है तो उसे पहले मानक रूप में बच्चों लिखा जाता है, तब हमारे काम होगी, अन्यथा काम नहीं होगा। इस चीज को बच्चों 100% मान लें। तो अब यहाँ पर भाग देने की बारी आया, अब काम करेंगे बच्चों। तब यहाँ पर हमारा क्या है, कितना मतलब लगाएंगे इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए 2t⁴ में t² से, चाहे यही पर दे दीजिए पता चलेगा। 2t⁴ में t² से बच्चों भाग दे दिया, तो ये आपको 4 में से 2 गया 2, तब बच्चों हो गया 2t², बच गया हमारा बच्चों 2t² बच गया। अब गुना होगा t² - 3, तो गुना करेंगे तो 2t⁴ - 3 दूनी 6t² आ गया। कितना मतलब लग गया, 2t² मतलब बच्चों लग गया। तो यहां पर लग जाएगा 2t⁴ - 3 6t²। खूबहू इसी को तो बच्चों देख कर जाओ उतार देना है। तब उतार देंगे तो बच्चों अभी जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों इधर पहुंची प्लस। 2t⁴ कट गया। अब यहाँ पर ये दोनों जाति समान है नहीं, तो ये 3t³ बच्चों पहले लिखो। अब ये जतिया का है कहां, यहाँ है, तो ये कोची में है, एगो -2 बच्चों का है, कोची का है -2 है, और ये कोची है +6, तो -2 + 6 बराबर कितना 4। तो बच्चों ये प्लस में आया तो इधर लिखा गया 4t²। यही नहीं क्रिया करने आता है, इस चीज को बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर अब ये हमारा आ गया। अब हूबहू जो है ना टोटल को बच्चों होता -9t - 5, और फिर उसके बाद 3t³ बच्चों आ गया। 3t³ में t² से बच्चों भाग देंगे, 3 में से 2 गया 1, तो बाकी बच गया बच्चों कितना 3t। अब प्लस 3t मतलब बच्चों लगाएंगे। अब यहाँ पर गुना करने की बारी आ गया, तो कितना से गुना करेंगे t² - 3 से, तो गुना करेंगे तो 3t⁴ 2 1 3 - 3 × 3 3 तिया 9t, आ गया 3t³ - 9t। तो बच्चों इधर लिखा गया 3t³ - 9t। तेजा है सामने सामने ना होता है तो सुविधा के लिए लिख दो, क्यू वाला के सामने टी वाला के सामने स्क्वायर वाला के सामने। जब ऐसा समस्या आ जाए तो ये जानिए, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बच्चों क्या आएगा प्लस, चिन्ह निचला का बदल जाता है बच्चों। ये 3t³ कट गया। हमारा मेन तो ये यही लागू करता है, उच्चतम वाला को आ जाना चाहिए। अब ये 4t² है, ठीक है। अब ये 9t और 9t बच्चों ये दो कट गया, क्योंकि माइनस में है ये प्लस में है, तो बच गया -12।
आप बच्चों क्या करना है, अब यहाँ पर 40 स्क्वायर में फिर बच्चों टी स्क्वायर से भाग दे दिया तो कट गया, कट के बराबर भैया आ गया 4। अब ये 4 से बच्चों टी स्क्वायर माइनस 3 में गुना करेंगे तो 40 स्क्वायर माइनस 4 दिया 12 आ गया तो बच्चों हमारा लग गया कितना, मतलब है 4। तो 40 स्क्वायर माइनस 4 दिया 12, फिर यहाँ पर प्लस है माइनस माइनस प्लस, ये आदि बच्चों जो है ना कट गया, यानी शेषफल बच्चों हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो चूंकि शेषफल बराबर 0, तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसीलिए टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड है यानी गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि जब बच्चों हम लोग ने भाग दिया ना, तब भाग देने पर बच्चों हमारा शेषफल का मान 0 आया। तो जब शेषफल 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो बच्चों वो हमारा गुणनखंड कहलाता है। और जब बच्चों शेषफल 0 नहीं आएगा ना, शेषफल 0 नहीं होगा ना, तो बच्चों वो कभी भी गुणनखंड नहीं कहलाता है। तो हम लोग का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए सीधे बच्चों आप भाग दें, भाग देने पर बच्चों यदि शेषफल 0 आ गया तो कह देंगे कि हाँ गुणनखंड होगा, और भाग देने पर बच्चों शेषफल 0 नहीं आया तो कह देंगे कि गुणनखंड नहीं। एक बच्चों इसका तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। अब फिर इसमें भी वही बात हम लोग भाग देंगे, देखेंगे कि घात घटते क्रम में है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर भी घात घटते क्रम में, इसका भी सब का घात बच्चों घटते क्रम में है। तो जब घटते क्रम में है तो सीधे बच्चों अब इतना से भाग देंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में बच्चों हम लोग ने भाग। अब फिर वही बात, अब यहाँ पर देखेंगे कि x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि 3x का पावर 4 आएगा। तो बच्चों नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वही करेंगे, वहां वाले उच्चतम घात में यहाँ वाले उच्चतम घात से भाग देंगे। तो ये कट गया तो 4 में से 2 गया तो 2, तब बच्चों 3x स्क्वायर आ गया। अब कितना में गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी यहाँ जो भाजक में जो रहता है ना, साल में बच्चों गुना हो जाता है। अब गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 3 तिया 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आ गया। अब ये जो हूबहू जो आया ना, इसी को बच्चों यहाँ पर उतार देना है और लगाए के मतलब तो 3x स्क्वायर मतलब तो यहाँ पर आ गया 3x का पावर 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 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 ई आ रही बच्चों कट गया। अब ये दोनों का जाति समान है तो घटाएंगे, ये 5 है प्लस में 9 माइनस में, तो 5 में से 9 गया था 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। फिर बच्चों माइनस 4x क्यूब में x स्क्वायर से बच्चों भाग दे दिया तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस 4x, 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 आ गया। माइनस 4x से लगाएंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फिर बच्चों आप गुना करेंगे माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। अब यहाँ पर इससे बच्चों हम लोग लगाएंगे माइनस 4x मतलब लगाएंगे तो माइनस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी यार ये भी बच्चों कट गया। अब ये को माइनस है वो प्लस तो बच्चों घट गया, 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर 4 2 6x प्लस। फिर बच्चों अब यहाँ पर हमारा जो है अब 2x स्क्वायर में फिर बच्चों अब लगाएंगे x स्क्वायर कट गया तो 2 आ गया, तो बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मिलना। ये तो अगर याद करो ना तो बच्चों किसी प्रकार का कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, भागा देना गुणा करना इतनी आसान, खाली समझ में यदि ना आए तो इस ढंग से बच्चों आप काम कर सकते हैं। 2x स्क्वायर 6x प्लस 2 माइनस 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 कट गया। अब जो बच्चों हमारा यहाँ पर भी शेषफल का मान बच्चों क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या करा, पहले बहुपद दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच करें कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो चूंकि शेषफल बराबर 0 आया इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। भाग दिया तो बच्चों भाग देने पर यहाँ पर जो शेषफल बच्चों जो देखा गया ना, वो शेषफल का जो मान आया ना, वो शेषफल का मान बच्चों हमारा 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो जब शेषफल का मान बच्चों 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए तो इसलिए वह बहुपद प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का बच्चों गुणनखंड होगा। और यदि शेषफल 0 नहीं आता तो बच्चों को गुणनखंड नहीं होता। प्रश्न में हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं इसको, ये तो हो गया। अब इसको बच्चों अब इसमें देखते हैं घात घटते क्रम में है तो सब घटते क्रम में, बदलने की कोई जरूरत नहीं। ये न्यूनतम घात वाला को बच्चों भाजक बनाएंगे, उच्चतम घात वाला को बच्चों भाज बनाएंगे, यही बच्चों ध्यान देना है। अब यहाँ पर अब x क्यूब में बच्चों कैसे गुणा करेंगे कि x का पावर 5 आएगा,
तो एक्स स्क्वायर मतलब तो ये गुना किया जाता है एक्स पावर 5 माइनस 3x क्यूब और एक्स स्क्वायर देख के गुना कर दीजिए केवल। ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये अभी कट गया। अब बच्चों ये वो माइनस है वो प्लस तक घटेगा, 4 में से 3 गया तो ये बड़ा कौन है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह पड़ गया। अब ये क्या बच्चों एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि वो प्लस में है वो माइनस में है, प्लस 3x प्लस 1। अब दिख रहा है ये जब प्लस है आई लाना है कुछ माइनस, यानी x क्यू में कितना से गुना करेंगे कि माइनस x क्यू आएगा। तो बच्चों केवल चिन्ह को बदलना है, यानी माइनस x से तो माइनस x क्यू माइनस होने माइनस प्लस 3x प्लस होने माइनस माइनस है कि एक से गुना कर रहे हैं कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन माइनस से गुना कर रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो बच्चों क्या चीज माइनस। अब निचला चिन्ह बदल जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मैथ में रूल है, मैथ में नियम है, जब माइनस आता है तो सबके चिन्ह को बदल देता है। तो अब यहाँ पर एक्स क्यू कट गया, माइनस 3x प्लस 3x कट गया, तो एक का एक बच्चों क्या हो गया। तो चूंकि शेषफल बराबर 2 यानी शेषफल का मान कितना आ गया, चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि बच्चों गुणनखंड कोई कब कहलाता है, जब हम लोग भाग दें और भाग देने पर बच्चों शेषफल का मान 0 आ जाए, शून्य आ जाए, तब जाकर बच्चों वो गुणनखंड कहलाता है। और जब भाग देने पर जब बच्चों शेषफल का मान 0 नहीं आता है तो वो मान बच्चों उस बहुपद का गुणनखंड नहीं कहलाता है। यही बच्चों इसकी हमारी वैल्यू। हमारा कह रहा है कि ये बहुपद दिया हुआ है और अंश सभी शून्य को ज्ञात करने के लिए आता है। तो चूंकि ये बहुपद का शून्य बच्चों के होगा 4 को होगा, क्यों, क्योंकि इसका घात जो है ना बच्चों हमारा कितना है 4। तो जब बच्चों घात 4 है तो इसके शून्य भी बच्चों 4 को होंगे। जेरा में 2 को शून्य बच्चों हमारा दिया हुआ है, तो जब ये 2 को शून्य दिया हुआ है और 2 को और शून्य को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए बच्चों अब हम लोग करेंगे क्या, तो ये 2 को दिए गए शून्य से जो है ना, ये 2 को दिए गए शून्य से जो है ना बच्चों वही पहले बहुपद ज्ञात करो और उस बहुपद से इतना में भाग देंगे और जो भागफल आएगा ना बच्चों उसका सीधे शून्य निकालेंगे। तो इसका शून्य बच्चों हमारा दिया हुआ है क्या, बहुपद px, ये तो px बराबर बच्चों 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 आ गया। देखो ये बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद का ही शून्य बच्चों दिया हुआ है अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, तो बच्चों इसे अलग अलग अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 बच्चों होगा। तो ये अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 आ गया। ये बच्चों हमारी शून्य हो गई। तब इसमें से ये वैल्यू जो आया ना, ये वैल्यू बच्चों हमारा अल्फा है और ये वैल्यू बच्चों हमारा क्या है, बीटा है। तो अल्फा बराबर बच्चों अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3, बीटा बराबर बच्चों माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 आ गया। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा है, दो को शून्य मालूम है तो इससे द्विघात बहुपद निकलेगी। द्विघात बहुपद बराबर हमारा बच्चों सूत्र होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा। बच्चों इससे भी बना सकते हैं हम। तो अब यहां पर हमारा जो है ना द्विघात बहुत है, अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3, दोनों कट के बराबर बच्चों 0 आ गया। फिर उसके बाद अल्फा इनटू बीटा निकालते हैं तो अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 गुना माइनस अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3, रूट 5 में रूट 5 से गुना कर दिया माइनस 5, रूट 3 में रूट 3 से गुना कर दिया तो बच्चों 3 आ गया। यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर बच्चों कितना आ गया, माइनस 5 बटा 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर बच्चों 0 आ गया। एक तरीका यह भी है और नहीं तो दूसरा तरीका इससे आसान तरीका है बच्चों कि जब भी कोई हमारा ये दोनों जो है ना एक दूसरे का क्या है योग प्रतिलोम, ये एक दूसरे मान समान है लेकिन चिन्ह केवल अलग रहना, तो इसका प्रयोग करना, इसे भी बनाइएगा या भी सही होगा ये बता दिए, फिर वैल्यू को रख कर क्रिया कर दीजिए, द्विघात बहुपद तैयार हो गया। और नहीं तो सीधे gx बराबर x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा होता है। द्विघात बहुपद x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, इससे बच्चों क्रिया कर दें x माइनस अल्फा का मान अंडर रूट 5 बटा अंडर रूट 3 x ये माइनस है बच्चों तेजा कोची हो जाएगा प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो बच्चों a माइनस b इनटू a प्लस b के रूप में होता है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर 5 बटा 3 आ गया, भिन्न के रूप में हरों का लसा ले लिया 3x स्क्वायर माइनस 5, तो हर में से फिर बच्चों अचर राशि को लिखा नहीं जाता है। तो ये बच्चों हमारा द्विघातीय बहुपद आ गया। अब क्या करते हैं, ये द्विघातीय जो बहुपद आया ना बच्चों इतना से इतना में भाग दे देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 से बच्चों उतना में भाग दिया, 3x का पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग दिया। अब 3x स्क्वायर है 3x का पावर 4 3 3 तो बच्चों मिल रहा है, x स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि x का पावर 4 आएगा तो x स्क्वायर बच्चों,
तो ये गुना होगा तो 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, ये प्लस का माइनस माइनस प्लस, ये यार ये बच्चों कट गया हमारा। अब उच्चतम घात वाला ये है तो 6x क्यूब, अब ये 5 में से 2 गया तो बच्चों 3, और ये 5 हमारा प्लस में है तो बच्चों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और यहां पर बच्चों हमारा माइनस 10x माइनस 5 पूरी को उतार दिया। अब 3x स्क्वायर में बच्चों कितना से गुना करेंगे कि हमारा 6x पर पावर 4 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2x मतलब है तो बच्चों 2 3 दूनी 6, x क्यूब माइनस 5 दूनी 10x, प्लस का माइनस माइनस का प्लस बच्चों हो गया, और ये बच्चों हमारा कट गया, यहां से ये कट गया, यहां गया 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया बच्चों। फिर लगेगा हमारा एक मर्तबे बच्चों लगेगा, तो एक मर्तबे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस ये बच्चों कट गया। अब जो हमारा जो भागफल आया ना, सीधे उस भागफल का बच्चों हम लोग शून्य निकाल देंगे, सीधे उस भागफल का बच्चों हम लोग शून्य निकाल देंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर बच्चों क्या हो गया। अब इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का गुणांक बच्चों 1 है, अवचर राशि हमारा 1 है, 1 और 1 को गुना किया था 1 1 का आवाज गुणन का निकाल दिया, 1 1 आ गया, 1 और 1 को बेटा जोड़ने पर हमारा 2 आनी चाहिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x बच्चों कॉमन ले लिया, x into x प्लस 1 और 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां पर x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि गुना के रूप में जब रहता है ना, कई को गुना के रूप में रहता है ना, उन सब गुणा के बराबर भैया 0 दे देते हैं। अब हुआ x बराबर -1 और x बराबर कितना -1 आ गया, तो यही हमारा x के मन में आ गया, तो -1 और -1 यही जो है ना बच्चों, इस बहुपद का हमारा शून्य कहला गया, शून्य हो गया। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के प्रश्न में किसी भी बहुपद का बच्चों जब शून्य निकालने के लिए कहता है ना, तो दिए गए शून्य से पहले बहुपद पता लगाओ, बहुपद पता लगाने के लिए या तो सूत्र से बनाओ x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, या बहुपद बराबर x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा का प्रयोग करो, अल्फा की जगह पर अल्फा का मान, बीटा की जगह पर बीटा का मान रख कर दोनों को बच्चों गुना कर दें, उससे भी जो तैयार होगा ना वह बच्चों हमारा द्विघाती बहुपद ही तैयार होगा। देखिए बच्चों, अब इस प्रश्न में क्या रहा है हमारा, बहुपद px gx qx और rx के एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, और घात px बराबर घात qx। पहला में कह रहा है घात px बराबर घात qx, और वह विभाजन एल्गोरिथम को बच्चों संतुष्ट करता है। भाज्य बराबर विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, px बराबर हमारा जो होनी चाहिए gx into qx प्लस क्या चाहिए rx, यही हमारा विभाजन। px बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होनी चाहिए शेष। अब यहां पर इसको ये सब, तो बच्चों ये घात px का घात और qx का घात, यानी यहां वाले जो है ये बच्चों px कहलाता है और ये बच्चों हमारा qx कहलाता है, तो ये दोनों का घात आपस में क्या होनी चाहिए, समान। इसका घात जितना होगा उतना ही घात बच्चों किसका होगा, इसका होगा। तो ये अगर मान लिया जाए, यहां पर मान लेते हैं हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बच्चों ले लिया, तब इसका जब घात 2 है और इसका घात 2 कब होगा, जब यहां पर हम कोई अचर राशि से भाग देंगे, यानी x वाला से नहीं, क्योंकि x वाला से जब बच्चों भाग दे देंगे तब तो इसका घात कम ही जाएगा, तो कोई अचर राशि से हमें भाग देना होगा, यानी जब 5 ले लिया या 8 ले लिया, इस ढंग का बच्चों लेना होगा। तो यही कहा कि ऐसा आपको करना है कि इसको वह क्या करे, संतुष्ट करे। तो यहां पर मान लेंगे बच्चों कि माना कि px बराबर हमारा मान लिया 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 ले लिया, और gx बराबर बच्चों हम लोग क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब इसमें भाग दो 2 से 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 में, तो बच्चों 2 से 13 में गुना करें, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4x स्क्वायर आएगा, तो बच्चों 2x स्क्वायर से 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस का माइनस, तो ये कट गया बच्चों, यहां पर उतर गया 10x प्लस 9, फिर बच्चों लग गया 5 से, तो 5 दूनी 10x, ये माइनस, ये कट गया बच्चों, तो उतर गया 9, फिर 2 4 वो 5x हो गया, 2 4 8, तो बच्चों यहां पर कितना हो गया a। अब यहां पर देखो कि चूंकि px का घात बच्चों कितना आ गया 2, px चाहिए ऐसे पहले लिख लो, चूंकि px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 है, तो इसलिए px का घात, इसका घात बच्चों कितना आ गया 2 आ गया। फिर बच्चों qx बराबर हमारा आया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, तो यहां पर बच्चों qx का घात बच्चों कितना आया 2 आया। तो देखो इसलिए ये दोनों की घात संतुष्ट किया कि नहीं, इसलिए px का घात बराबर qx का घात, यानी दोनों का घात जो है ना बच्चों, ये दोनों की घात आपस में क्या आ गया, समान आ गया। तो बच्चों ये कब, जब px का घात और qx का घात ये समान तब होंगे, आपस में बराबर तब होंगे जब बच्चों ये भाजक जो लेंगे ना वो हम लोग आचर बहुपद लेंगे।
इसकी घात जो है शून्य होनी चाहिए। अचर बहुपद से जब किसी बहुपद में बच्चों भाग देंगे ना, तो हमारा px का घात और qx का घात, कहने का मतलब भाज का घात और भागफल का घात, दोनों की घात आपस में समान होंगे, अन्यथा समान संभव नहीं है। यही बच्चों का है। यहाँ पर बच्चों हमारा घात qx बराबर घात rx का है, यानी भागफल का घात और शेषफल का घात जब बच्चों आपस में समान कहे ना, तो ये हमारा तभी संभव है जब भाजक का घात और भाज का घात ये दोनों का दोनों आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी बच्चों ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बच्चों। तो अब यहां पर gx बराबर मानने की बारी आया, तो बच्चों मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बच्चों। अब यहां पर भाग देकर देखिए कि भाग देने पर बच्चों क्या आता है, तब यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक ऐसा उदाहरण ही देने के लिए कह रहा है, ये अपने मर्जी से एक ऐसा उदाहरण लो कि जो कि इसको संतुष्ट करे, बस यही आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, इसको संतुष्ट करनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से ऐसा लो। तो बच्चों ये लेने के दरमियान में ये ध्यान देना है, जब हम लोग घात ले रहे हैं ना, तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x लिया तो ये दोनों ये विभाज्य होनी चाहिए, घात 2 वाला लिया तो ये दोनों कटनी चाहिए। तो यहां पर 4 से गुना कर रहा है तो ये भी 4 का गुणांक होनी चाहिए, खाली बस ये ध्यान देना ये 4 का गुणांक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों 4 मतलब ये लगा दिया, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस 5 24, माइनस 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 कट गया, 20 में से 9 गया तो बच्चों माइनस 11 आ गया। तो बच्चों क्या देखा कि हमारा भागफल qx बराबर 4 जिसका घात यानी भागफल qx बराबर 4 का घात बराबर बच्चों कितना आएगा 0, शेषफल यानी rx बराबर -11, इतना का घात बराबर बच्चों कितना आया 0। तो यहां पर भागफल और शेषफल का घात जो आया ना बच्चों ये किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया, शून्य के बराबर आ गया। तो दोनों का घात जो देखा ना बच्चों हमारा 0 आ गया। तो यही ना कह रहा है कि घात qx बराबर घात rx, इसलिए घात qx बराबर घात rx, यही बच्चों जो है एक हमारी उदाहरण। तो इस ढंग से बच्चों आप अगर यहां पर कटने वाला यदि बाई चांस यदि आप नहीं लेते हैं तो इसकी घर डिफरेंस 1 आ गया, तो एक का घात 1 आ गया, एक का घात 0 आ गया, कहां इसको संतुष्ट किया। तो बस यही ध्यान देना है कि यहां पर जो लिया ना इसका यहां x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी तो ले सकता है, x भी ले सकता है, तो तुम्हारी मर्जी। जब x स्क्वायर वाला लिया तो में x स्क्वायर वाला लेना चाहिए। और ये ध्यान देनी चाहिए कि जब इसका x स्क्वायर का गुणांक 4 है तो ये ध्यान दो कि ये जा ऐसी संख्या लिखो कि 4 में k से गुना करेंगे कि ये जा 4 2 4 8, तो ये जा 8 लेना। अगर 8 के अलावा तुम ले लेगा ना बच्चों तो ये तुम्हारा संतुष्ट नहीं करेगा, एक ध्यान देना। अगर ये जा 5 तुमने लिया यानी px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 ले लिया, ये जा कुछ लो कोई दिक्कत नहीं है। अब gx बराबर ले लिया x स्क्वायर, तब बच्चों ये जा 10 तब 5 दूनी 10, तो ये जा 2x प्लस 3 कुछ 5 से गुना करेगा 5x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x आएगा। लेकिन 2 के अलावा जब ये जा बच्चों लिख देगा ना तो वो तुम्हारी गलत हो गई, फिर संतुष्टि नहीं करेगा, फिर लेते रहोगा। तो इस चीज को बच्चों ध्यान रखते हैं। तीसरा में कह रहा है घात rx बराबर 0, यानी शेषफल का घात बच्चों 0 होना चाहिए। तो शेषफल का घात बच्चों 0 कब होगा, जब हमारा जो है शेषफल का घात बच्चों 0 तब होगा जब हम लोग एक को हम लोग रैखिक बहुपद लेंगे और एक को हम लोग रैखिक बहुपद या रैखिक बहुपद के अलावा, यानी भाजक जो है ना हर हालत में वो रैखिक बहुपद लो और बाकी को कुछ लो, कभी कोई दिक्कत नहीं। उसकी उस बहुपद का घात शेषफल का घात जो होगा ना बच्चों 0 आएगा। और नहीं तो अगर एक स्क्वायर वाला ले लिया ना भाजक तो तुमको सोचना पड़ेगा कि ऐसी संख्या लो कि जो कि उससे पूरा पूरा कट जाए, इस चीज को ध्यान देना। तो मान लिया हम लोग माना कि px बराबर जो मर्जी है जो ले लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, घात 3 वाला भी तो ले सकता है, घात 4 वाला भी ले सकता है, लेकिन केरामती गति खराब है कि हम अपनी मर्जी से लेवे कहेगा और हम हार्ट लेंगे कौन मर्जी से, तो कोई जरूरी नहीं है। और gx बराबर बच्चों x प्लस 2 ले लिया, यानी x के गुणांकवा खाली 1 रहना चाहिए, इस चीज को ध्यान, इस चीज को मान खाली ध्यान देना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा x प्लस 2 भाग दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हम लोगों ने अपनी मर्जी से लिया तो अब 1 से गुना करिएगा, 3x मतलब बच्चों लग गया 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x बच्चों आ गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस x प्लस 7 आ गया, माइनस 1 मतलब बच्चों लग जाएगा, माइनस 2 प्लस प्लस x कट गया 7 2। तब बच्चों चूंकि शेषफल यानी rx बराबर बच्चों कितना आ गया, शेषफल rx बराबर 9 का घात बच्चों कितना हो गया जी, घात rx बराबर बच्चों 0 आया ना, ये rx का घात जो है शेषफल हमारा 9 आया, इसका घात बच्चों कितना आ गया जी, बस यही हमारी संतुष्ट हो।
तो वही कहा, एक अपनी मर्जी से एक ऐसा उदाहरण लो जो कि इस ढंग को संतुष्ट करे, फिर एक ऐसा उदाहरण लो जो कि इसको संतुष्ट करे, एक ऐसा उदाहरण लो जो कि बच्चों इसको संतुष्ट करे। तो इस ढंग से बच्चों लेने के लिए